ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये लोग डेड लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप लास्ट अंतिम समय में इनका फड़फड़ाना आपने देख लिया। क्या हुआ कि क्यों उनको मंच पे जगह नहीं दी गई दिशा? वो अपना जिस भी तरह से चल रही हो, मगर बहुत लोग पसंद नहीं करते। गीताश्री मैडम जब शिक्षा मंत्री थी तब भी हमारे लिए भाषा एकेडमी तक नहीं वो बना पाई। वो उनके पिताजी के द्वारा 20 साल की काली रात के बारे में लिखा हुआ था। ईसाई समुदाय ने किस तरीके से भारत में ईसाईयत को अपनाने के लिए प्रलोभन और आदिवासियों को मटियामेट करने की चेहरा चमकाने की जो नियत से लोग करते हैं, आज मेरे ख्याल से मजबूरन हम लोगों को करना पड़ा। राजेश कच्छप हो चाहे गीताश्री उरांव हो, लगातार आदिवासियों को गुमराह करने का काम ये लोग किए हैं। केवल फिजूल का अपना समय व्यर्थ कर रही है। सरकार को करना होगा वो करेगी, उसमें आपका विरोध करने से क्या असर होगा? आरएसएस के हेडक्वार्टर में 1994 में ये एजेंडा बना था आदिवासियत को खत्म करना, संपूर्ण हिंदी राष्ट्र। तो अगर एक आदिवासी राज्य है इस तरह का। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी हैं, आदिवासी हुंकार रैली की नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। मैडम, आज आप लोगों की पूरी रैली रही, कैसा फीडबैक मिला? लोग कितनी संख्या में आए? आप लोगों ने जो अपेक्षा की थी उसके अनुसार हाँ बिल्कुल, हम इसको आज का जो आदिवासी हुंकार महारैली प्रभात तारा मैदान में हुई, वो हमारी उम्मीद से बढ़ के हुई। हमें अंदाजा था कि लाखों में 1 लाख या उससे थोड़ा ऊपर आएंगे, मगर ये मैदान जो यहाँ पर पूरा भर गया था, बल्कि पार्ट 2 में भी काफ़ी लोग चले गए थे। तो ये लोगों का आना ही अपनी व्यवस्था में, यहाँ कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं। बस हमने कार्यक्रम का आयोजन रखा था, खाना बहुत बच चुका है। जो मोबाइल खाना चाहता है वो जाके खा सकता है। एक एक व्यक्ति की लड़ाई है, तो आप अपनी व्यवस्था में आइए और देखिए कितना जो मतलब लगातार यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे के ऊपर भी लोग घुसते रहे हैं। और जो है बहुत सारे लोगों को तो रोक भी दिया गया, पता चला रिंग रोड में रोका गया। नहीं पता नहीं, वहाँ से लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ भगदड़ मच जाएगी या कुछ होगी, ये उनको बोला गया, ये बोला गया था उनको। और क्योंकि ऐसे हंगामे में तो कोई बात नहीं हो सकती है, तो हमने मैसेज कर दिया था अधिकारियों को कि जरा देखिए लोग मतलब आए हैं दूर से, तो उनको कम से कम यहाँ तक तो पहुँचने देना चाहिए। इस जगह को चूज जब किया गया था तब भी कई सवाल थे, मन में भी सवाल थे कि रांची का सबसे बड़ा मैदान है और इसको भर पाना सभी के लिए संभव नहीं है। लोग सिर्फ खेलते हैं और मुराबादी में कर देते हैं रैली, लेकिन प्रभात तारा में आप लोगों ने बोल्ड स्टेप था, आप लोगों ने चूज किया। कितने दिनों की आप लोगों की पूरी मेहनत थी, कितने लोग लगे हुए थे और कहाँ से लोग आए थे, कितने संगठन के लोग? देखिए ऐसे गाहे बगाहे तो हम लोगों का चल ही रहा था। फिर 20 को जो हमने यहाँ पर साथ ही साथ किया, उन्होंने ट्रेल रोका और हमने भी यहाँ पर विरोध किया। इसके बाद फिर रुझान आने लगा, सब लोग से बोलने लगे कि हम लोग भी अपनी जगह पे कर रहे हैं। और फिर 20 के बाद हमने 26 को जो मीटिंग रखी, इसमें सभी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको हमने आमंत्रित किया। तो सिरम टोली के सन्ना संघ हुआ था और वहाँ पर लोग आए थे, अपना जो सबकी सलाह से हुआ था, सलाह मशवरा से ही हमने जो मैदान, मगर कहीं ना कहीं लातेहार जिला से तो निंद्रा की से जो महिला है जो गुम हो गई है, आपके साथ ही जो मंच के समय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वोक्ता समाज की एक महिला है जो निंद्रा से आई है, निंद्रा गांव से आई है, लातेहार जिला की। आप मंच के पास आ जाएं, आपके साथ ही इंतजार कर रहे हैं। जो है उनका विरोध और आक्रोश, और ये लोग चाहते थे कि राजधानी में एक मंच मिले, लोग इकट्ठा हो और कोई मेजबानी करे। एग्जैक्टली। तो ये जो है बहुत ही जबरदस्त रहा, ऐतिहासिक मैं कहूँगी कि लोग अपने आप आए। जो भी पॉलिटिकल रैलीज भी होती है उसमें देखा जाता है कि बसेस में लोगों को ठोक कर लाया जाता है, स्ट्रैटेजी होता है एकदम। तो मगर यहाँ लोगों ने खुद स्ट्रैटेजी बना के आए, यहाँ तक पहुँचे। हमारे युवाओं ने भी बहुत अच्छी इसमें भूमिका निभाई। हम लोग भी जो है मैनेजमेंट पे लगे रहे और साथ में मीटिंग तो कर ही रहे थे, मैनेजमेंट भी कर रहे थे। युवा भी, उनका भी पूरा योगदान है इसमें। और युवा जहाँ एक बार जाग जाता है तो समाज की जो है दिशा भी अच्छी बनती है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग का सेकेंड इन लाइन मजबूत बने, ताकि आगे की लड़ाई के लिए वो तैयार रहे। आपने सेकेंड इन लाइन की बात की, एक चीज़ आप नोटिस कर रही होंगी कि हाल में
ये जो तमाम जो रैलियां हो रही हैं, वो कार्यक्रम हो रहे हैं आदिवासियों के हकों को लेकर के, चाहे अलग अलग मुद्दे, एक अलग टाइप से युवा भी इसमें काफी अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, वे भी बढ़ के आ रहे हैं और लोग भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों की बातों को इजीली सुन रहे हैं और रिस्पांस भी बहुत ज्यादा आ रहा है। बदलाव कुछ आया है क्या? नहीं, बदलाव बहुत आया है। और देखिए, जहाँ धर्मी समुदाय गाली गलौज और आधारहीन तर्क पे अपनी बातों को बोलना या बढ़ाना चाहता है, वहीं पर हमारे लोग जो हर आयु वर्ग में वो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब रिसर्च करने में जुट गए हैं, सही में जुट गए। और हम लोग बार बार कहते हैं आपको अपना गुस्सा भी जाहिर करना है जो आपको संविधान ने दिया हुआ है। अपनी भाषा को किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने दीजिए, तो उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये बात पूरी रैली शुरुआत से लेकर अंत तक व्यवस्थित रही, हर चीजें आप लोगों के मुताबिक चली। हालांकि बीच में एक थोड़ा सा कहा जाए कि एक मोमेंट निकल जाए इस पूरी रैली से, क्या हुआ कि क्यों उनको मंच पर जगह नहीं दी गई दिशा को? देखिए, वो अपना जिस भी तरह से चल रही हो, मगर बहुत लोग पसंद नहीं करते। और हम लोगों का भी जो है, हम लोग तक की बात आई, कुछ लोग पूछ रहे थे, हम लोग आने के लिए तो तैयार हैं, मगर फला लोग तो नहीं ना कहीं मंच में दिखेंगे, वो लोग तो नहीं ना मंच साझा करेंगे। तो उससे ही हम लोग को पता चल रहा था कि किस तरह का लोगों को नाराजगी है और नापसंदगी है। अब जबरदस्ती कहीं पे भी आप चढ़े जाएं, बहुत जगह नहीं है, मगर हम लोग जब इतना हमने मेहनत करके लोगों को यहाँ बुलाया, तो हम नहीं चाहते कि उनकी भावना भी आहत हो। ऐसे आके अपना चेहरा चमकाने की जो नियत से लोग करते हैं, आज मेरे ख्याल से मजबूरन हम लोगों को करना पड़ा। खुद से ही अपनी मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था। जो सीन क्रिएट हुआ यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए था। और मगर ये ऐसा कौन करता है, मतलब अच्छा नहीं हुआ, मगर ठीक है, मेरे ख्याल से इनको आगे समझ में आ जाना चाहिए कि हर जगह इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं चलती। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे, अंधेरा भी होगा और रैली खत्म हो गई है। मैडम से पूछना होगा, आप लोग कल रात से ही आप बताएं कि आप सुन नहीं है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि कुर्मी कम्युनिटी ऐसा कह रहा है कि हम लोगों ने आप लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, इससे हमारा प्रचार ही हो रहा है। आप केवल फिजूल का अपना समय वेस्ट कर रही हैं। सरकार को करना होगा, वो करेगी, उसमें आपका विरोध करने से क्या असर होगा? ये बहुत अपने आप को होशियार समझती है, इस तरह की बातें करते हैं। सरकार को करना होता तो 21 सालों में कर दिए, क्योंकि ये उन मानकों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। उस प्रक्रिया में ये इनका खारिज हो जा रहा है। हम भी तो चुपचाप बैठे थे, मगर इन्होंने जब गलत तरीका, देखिए रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका इन्होंने राजस्व की क्षति 2022 में 5-6 दिन जो है रोक के इन लोगों ने पहुंचाई। हाँ, फर्स्ट टाइम जो हुआ था उस समय हम लोग भी थोड़ा नहीं समझ पाए थे, मगर हमने एक दिवसीय अपना विरोध जरूर किया था। इधर उधर से सब लोग आए थे और जो है हम लोग बैठके करके हमने एक दिन किया था बापू वाटिका के पास। 23 पे जैसे मुझे पता चला इस बात का कि ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं, कैंसिल की गई हैं और रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, तो हमने फौरी तौर पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा केंद्र सरकार को टारगेट किया था कि वो ठीक है, वो मांग कर रहे हैं, मगर आप जो आपकी ये कार्रवाई आपकी बाउंस के लिए हमको कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये जो है हम लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ा खेल है हम लोग के खिलाफ में, क्योंकि RSS के हेडक्वार्टर में 1994 में ये एजेंडा बना था आदिवासियत को खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र करना। तो अगर एक आदिवासी राज्य है इस तरह का, तो उसमें खलबली मचाओ और जो इस तरह की हलचल होगी, लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और जिनको अपना काम है करके वो निकल जाएंगे। आप समझ ही रहे हैं मेरा इशारा कहाँ किधर है। तो ये सारा कुछ है। मेरा राज्य सरकार से भी ये आग्रह होगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टेप लिया है कि आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए, उसी तरह का संज्ञान यहाँ पर भी लिया जाए, यानी जबरन धर्मांतरण की ओर जो इनका सारी कार्रवाई है। हमारा जो इतिहास मिटेगा, हमारा जो वर्तमान तो मिटेगा ही, हमारी धरोहर भी जो खत्म हो जाएगी, संवैधानिक जो हमें संरक्षण, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यही हम लोग समझ रहे हैं ये खेल, ये सब कहीं ना कहीं से सब हो रहा है, सब मिला जुला प्रयास है। तो मतलब
जो है अपना कुछ ना कुछ डील जरूर हुई है यहाँ पर, और हम लोग इस बात को समझते हुए इसका विरोध हम लोग लगे रहेंगे। अपने आदिवासियत को बचाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग इसके लिए डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। आप ओंकार न्यूज़ देख रहे हैं, मैं शुभम राय हूँ और ये रांची का प्रभात तारा मैदान है। शुक्रिया।